हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड अगर हम बात करें जो पीआईबी है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मेंशन होती है उन सबको हम डिस्कस करते हैं। जो न्यूज़ हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो डाटा हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की जाती है इस डेली करंट अफेयर के डिस्कशन लेक्चर के अंदर। तो अगर हम बात करें हमारे इस डेली करंट अफेयर डिस्कशन लेक्चर की, तो ये कम्प्लीटली प्रीलिम्स बेस्ड है। प्रीलिम्स से बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रायसेना डायलॉग के बारे में। रायसेना डायलॉग कंटिन्यू आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। बिफोर द कोविड-19 ये जो रायसेना डायलॉग है हर साल जनवरी के अंदर कंडक्ट किया जाता था इंडिया के अंदर। रायसेना डायलॉग की अगर हम बात करें, रायसेना की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हमारा जो पावर हाउस है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड हैं। चाहे आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट हाउस है, आप देखिए नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हमारा जो पीएमओ है, ये सभी का जो सिचुएशन है वो रायसेना डायलॉग तक आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रायसेना की, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अरावली रेंज का ही यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलता है कि अरावली रेंज का जो एक्सटेंशन है वो दिल्ली तक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में अंडरग्राउंड आपको हरिद्वार तक जो अरावली रेंज है वो एक्सटेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। अरावली रेंज की अगर हम बात करें, हमारा जो कंट्री है उसके अंदर गुजरात और राजस्थान से ये बेसिकली कंटिन्यू है अरावली रेंजेस, और ये सबसे ओल्डेस्ट इसको माउंटेन रेंज के रूप में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। इसकी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें, गुरु शिखर नाम की इसकी हाईएस्ट पीक है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर वो सिचुएटेड है, गुरु शिखर ये जो पीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अरावली का एक बेनिफिट ये है कि इसने बेसिकली जो डेजर्ट का एरिया है, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट जो बेसिकली डेजर्ट का एरिया है, तो उस डेजर्ट को इसने कंट्रोल किया है कि उसको वेस्टर्न पार्ट तक ही इसको कंट्रोल करके रखा है अरावली के द्वारा। इसके अलावा अरावली का जो डायरेक्शन है वो सिमिलर होने की वजह से आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मानसून की जो विंड्स है वो आपको यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती हैं। तो उन्हीं की डायरेक्शन में होने की वजह से, मानसून की डायरेक्शन में होने की वजह से, इसकी वजह से जो बारिश है वो नहीं हो पाती है। अरावली रेंजेस की प्रेजेंस होने के बाद भी बारिश का के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो पाता है, स्पेशली राजस्थान और गुजरात के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रायसेना डायलॉग की, तो रायसेना की वो पहाड़ियाँ जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट हाउस सिचुएटेड है, तो उसी के बेसिस पे रायसेना डायलॉग यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया 2016 के अंदर। 2016 का वो साल था जब पहली बार रायसेना डायलॉग है वो कंडक्ट कराया गया। इस साल भी रायसेना डायलॉग कंडक्ट कराया जाएगा। इटली की जो पीएम है उनको चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे इनवाइट किया है। 8th एडिशन जो रायसेना डायलॉग का वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस साल। अगर हम बात करें रायसेना डायलॉग की, तो इंडिया का एक प्रीमियर फॉरेन पॉलिसी एंड जियो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने वाली एक कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर बाहर से जो अकेडमिक सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, डिप्लोमेसी के अंदर जो बाहर के जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। वो सभी लोग आके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या जियो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग में कोई भी कोई टॉपिक है या कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर वो यहाँ पे अपने जो स्पीच है वो डिलीवर करते हैं। अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस अगर आप चूज करोगे, तो इंडियन फॉरेन सर्विस के जो प्रोबेशनर्स होते हैं, जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं ट्रेनिंग के समय में, तो उनको भी रायसेना डायलॉग के अंदर इनवाइट किया जाता है। उनको भी यहाँ पे जो बहुत सारे जो स्पीकर्स के द्वारा जो बात कही जाती है वहाँ पे इनवाइट किया जाता है। रायसेना डायलॉग की अगर हम बात करें कि किनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, स्टूडेंट्स, रायसेना डायलॉग हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, एक थिंक टैंक है। इंडिया के अंदर इस तरीके की काफ़ी सारे जो थिंक टैंक है, आप दिल्ली के अंदर अगर आप जो चाणक्यपुरम का जो एरिया है उसको अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो थिंक टैंक है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो वहीं यहाँ हमारे इंडिया के अंदर एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जॉइंट वेंचर के रूप में
रायसीना डायलॉग को हर एक साल कंडक्ट किया जाता है। पहला रायसीना डायलॉग 2016 के अंदर हुआ। इस साल होने वाला जो रायसीना डायलॉग है वो 8th रायसीना डायलॉग है। स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक सिमिलर डायलॉग है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर कंडक्ट किया जाता है। उस डायलॉग को बोलते हैं सैंग्रीला डायलॉग। सैंग्रीला डायलॉग के नाम से जो डायलॉग है वो कंडक्ट किया जाता है सिंगापुर के अंदर। और इंडिया के अंदर जो रायसीना डायलॉग है ये 2016 के समय स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है G20 के बारे में। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में G20 के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला है। G20 कंटिन्यू आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा कंप्लीट द ईयर के अंदर, क्योंकि आप देखें कि G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर होने वाली है। तो इसके एक मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन सभी की मीटिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगी। और कंट्री के हर एक पार्ट के अंदर आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव से या पीसफुल जो हमारे यहाँ पे मोन्यूमेंट्स है, जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारी डाइवर्सिटी है, उन सबको शो करने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा इस G20 की मीटिंग के थ्रू। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए G20 कब यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। 99 के अंदर पहली बार एक G20 की मीटिंग हुई, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं एंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, उन सब ने मिलकर यहाँ पे मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया। इनिशियल फेज में 7 ऐसे कंट्री हुआ करते थे जिनके द्वारा G20 है उसे स्टार्ट किया गया था। इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है एंड यूएस है। इन कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर एक मीटिंग हुई 97 का, जब फाइनेंशियल क्राइसिस की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसके बाद में एक मीटिंग होती है। और उसके बाद में G20 नाम का एक फोरम की यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। स्टूडेंट, 2008 के समय स्लो डाउन की सिचुएशन है वो क्रिएट हुई। 2008 के स्लो डाउन के बाद में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो पॉलिटिकल हेड होते हैं किसी भी एक कंट्री के, उनकी मीटिंग के रूप में ये G20 है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया। तो G20 की आपको मीटिंग 2008-9 के बाद में देखने के लिए मिलती है कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो यहाँ पे विजिट करते हैं इस मीटिंग के अंदर में। अगर हम बात करें G20 इस फोरम की, तो G20 का ये जो फोरम है ये मोर देन द 80% वर्ल्ड की जो GDP है उसको प्रेजेंट करता है इसके मेंबर्स के रूप में। कि इसके जो मेंबर्स हैं वो सभी मिलके यहाँ पे मोर देन द वर्ल्ड की 80% जो GDP है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम बात करें जो 75% जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, उसको प्रेजेंट करते हैं। और 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को प्रेजेंट करते हैं G20 के ये जो मेंबर कंट्रीज हैं। तो इस तरीके से G20 की इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि आप देखिए कि वर्ल्ड का मोर देन 50% ट्रेड है, पॉपुलेशन है एंड GDP है, उसको प्रेजेंट किया जाता है इस ग्रुप के द्वारा, इस फोरम के द्वारा। तो इस वजह से ये G20 है उसकी इम्पोर्टेंस आपको देखने के लिए मिलती है। G20 की अगर हम बात करें इंडिया के द्वारा 2023 में G20 की मीटिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है, कोई भी परमानेंट जो सेक्रेटरीट है वो नहीं होगा G20 का। इसका जो सेक्रेटरीट है वो टेम्परेरी बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। ऐसे एक कंट्री जहाँ पे मीटिंग होने वाली है वहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे जो सेक्रेटरीट है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। G20 की मीटिंग के अंदर आपको ट्रायो का नाम का एक जो वर्ड है वो भी देखने के लिए मिलेगा। ट्रायो का बेसिकली क्या है कि प्रीवियस मीटिंग जहाँ पे कंडक्ट हुई है उस कंट्री को, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट मीटिंग यहाँ पे होने वाली है और फ्यूचर के अंदर जो मीटिंग जहाँ पे होएगी, तो इन 3 कंट्रीज का जो ग्रुप होता है उसको ट्राइका के नाम से जाना जाता है। इंडिया का जो ट्राइका जिन कंट्रीज के साथ में क्रिएट हुआ है वो देखिए कि इंडोनेशिया है, इंडिया है और ब्राज़ील है। इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील तो ग्लोबल साउथ के जो ये कंट्रीज हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है या साउथ के जो कंट्रीज हैं, उनकी जो आवाज़ है उसको यहाँ पे रेज किया जाए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू में, G20 के प्लेटफॉर्म के थ्रू में। स्टूडेंट्स, इंडिया की जो समिट है उसका अगर हम थीम की बात करें, वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है उस थीम को यहाँ पे लोगों को अडॉप्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। इसके अंदर वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसे बताया गया है। क्लाइमेट चेंज की बात की गई है कि क्लाइमेट चेंज को डील करना है हम सभी को मिलके, क्योंकि हम सभी एक ही अर्थ के पार्ट हैं, एक ही फैमिली के हम हिस्सा हैं। ये सब इंडिया के द्वारा एक जो मैसेज है वो डिलीवर करने की कोशिश की गई है G20 के लोगों के थ्रू।
नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में। बुद्धिस्ट स्तूपा की अगर हम बात करें तो एविडेंस मिले हैं कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसे एविडेंस मिले हैं कि उड़ीसा के अंदर जो जाजपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा के यहाँ पे कुछ एविडेंस है वो देखने के लिए मिले हैं। बेसिकली वो साइट है जहाँ पे जो जगन्नाथ टेम्पल है, जो पुरी के अंदर जो जगन्नाथ का मंदिर है, उस मंदिर के लिए जो ब्यूटिफिकेशन के लिए जो पत्थर चाहिए थे वो यहीं से ही लेके जाया करते थे। तो उसी जगह पे जब माइनिंग की एक्टिविटी चल रही थी तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट स्तूपा है वो आपको देखने के लिए मिला। तो अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आ गया है, उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि ये जो ललितागिरी नाम की जो जगह है उसी के पास सिचुएटेड है, जो बेसिकली एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में जानी जाती है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्तूपा हैं, जो मोनेस्ट्री हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्तूपा के बारे में। स्तूपा की अगर हम बात करें तो स्तूपा बेसिकली ब्यूरियल माउंट्स के रूप में उनको जाना जाता है। वैदिक पीरियड के समय में जो ब्यूरियल माउंट्स हैं, जो यहाँ पे दफनाने की जो प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है, तो ब्यूरियल माउंट्स के रूप में इनको जाना जाता है स्तूपाज को। अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट समय में जो स्तूपाज का जो कॉन्सेप्ट है, तो स्टूडेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है कि अशोका के समय में ये स्तूपाज का जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने पीक के ऊपर पहुंचा था। उस समय में मोर देन 80,000 के आसपास जो स्तूपाज हैं वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए। वैदिक ट्रेडिशन के बाद में अगर हम स्तूपाज की बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा ये जो 9 स्तूपा हैं वो क्रिएट किए गए हैं। बुद्ध की डेथ के बाद में 9 स्तूपा ऐसे हैं जो क्रिएट किए गए, जिसके अंदर 8 के अंदर आपको जो बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। इनका जो मेदी है वहाँ पे जो बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं उसको रखा गया है। और जो 9th स्तूपा है वहाँ पे बेसिकली जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रेलिक्स है उनको वहाँ पे रखा गया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। कोर ऑफ द स्तूपा की अगर हम बात करें, स्तूपा का जो कोर होता है वो यहाँ पे जो कच्ची ईंट होती हैं, अनब्रंट ईंट होती हैं, ब्रिक होती हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आउटर सरफेस की बात करें तो वो ब्रंट ब्रिक्स के द्वारा उसको बनाया जाता है, जो पकाई गई ईंट है उनके द्वारा बनाया जाएगा इसको। थिक लेयर ऑफ प्लास्टर आपको देखने के लिए मिलता है। मेदी एंड तोरण है वो जो डेकोरेशन के पर्पज से यूज की जाती हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्तूपा है सांची का स्तूपा, जो आपको मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा पीपरवाहा का स्तूपा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा के रूप से जाना जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें स्तूपाज की, तो स्तूपाज के रूप में आपको जो आफ्टर द अशोका के बाद में मौर्यन डायनेस्टी के बाद में भी आपको जो स्तूपाज हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनका जो डेकोरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी के बाद में भी, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सांची का जो स्तूपा है, जो बरहूत स्तूपा है मध्य प्रदेश के अंदर, इनको डेकोरेट किया गया, इनको मोर ब्यूटीफुली वे में डेकोरेट गेटवे के रूप में जो प्रेजेंट किया गया सुंगा डायनेस्टी के द्वारा, क्योंकि पुष्यमित्रा सुंगा हैं वो पावर के अंदर में आते हैं आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद में। तो आप देखिए कि बरहूत स्तूपा है, सांची के स्तूपा का जो तोरण है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड। काफ़ी सारे स्तूपाज हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया गया मौर्यन डायनेस्टी के समय में। स्तूपाज अपने पीक के ऊपर पहुंचे मौर्यन डायनेस्टी के जो अशोका रूलर है, अशोका के समय में सबसे पीक के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये बेसिकली कुछ स्तूपाज के बारे में कुछ बात थी। अगर हम बात करें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनको प्रोटेक्ट मेंटेन करना, इनको रिनोवेट करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1861 के समय में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंगम इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे जिनके द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। तो स्टूडेंट्स ये आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था, जिसके अंदर हमने बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में देखा है, G20 के बारे में देखा कि कैसे मोर देन 50% ट्रेड, GDP एंड पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है। रायसेना डायलॉग के बारे में डिस्कस किया जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा उसको कंडक्ट किया जाता है। और G20 के अंदर हमने G20 के ट्रायुका के बारे में डिस्कस किया कि इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इंडिया यहाँ पे एक ट्रायुका है उसको क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कंटिन्यू इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।